ठीक है जी। तो हमारे पास जो है एक दंती का मतलब क्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल हमारे पास एक डोनेटिंग साइड यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, अवेलेबल होगी। क्लियर है, केवल एक डोनेटिंग साइड हमारे पास जो है अवेलेबल होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका कुछ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेना चाहूँ तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल के फॉर्मेट में क्या लूँगा, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, H2O, NH3, ये सारे के सारे आपके क्या है, एक दंती लिगेंड है। एक दंती मतलब कि मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, मतलब क्या होगा, केवल और केवल एक डोनेटिंग साइड यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगी जो लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रही होगी, मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है जी। बहुदंती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या कैटेगरी है, इसकी कैटेगरी ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो, कितनी डोनेटिंग साइड होंगी, यहाँ पे दुई का मतलब हो गया दो और दंती का मतलब हो गया साइड। तो यहाँ पर कितनी साइड होंगी, बाइडेंटेड का मतलब होगा जहाँ एक ही लीगेंड में, जहाँ एक ही लीगेंड में टू डोनेटिंग साइड होंगी, टू डोनेटिंग साइड ले लो या साइड ले लो। ठीक है, टू डोनेटिंग साइड होगी। क्लियर है, दो डोनेटिंग साइड होगी। ठीक है, जैसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है हमारे पास, एक को बोलते हैं आप EN का मतलब होता है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई। क्लियर है। दूसरा का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या आएगा आपके पास, दूसरा एग्जांपल आएगा आपका ऑक्जिलेटो, जिसका बोलते हैं C2O4 2 नेगेटिव। क्लियर है, C2O4 2 नेगेटिव। क्लियर है। लास्ट कैटेगरी हमारे पास आएगी किसकी, बहुदंती। अभी बताएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, अभी एक और बार डील करेंगे हम इसे। बट अभी आपको क्या याद रखना है कि एक दंती का मतलब हो गया केवल एक डोनेटिंग साइड, दुई दंती का मतलब हो गया एक ही लिगेंड होगा वो, परंतु उसमें एक ही टाइम पे दो डोनेटिंग साइड होंगी। समझ पा रहे, दो साइड से वो बॉन्ड बना रहा होगा, किसके साथ, मेटल के साथ। और तीसरी कैटेगरी किस में जाएगी हमारी, अब जाएगी बहुदंती में। बहुदंती का मतलब हो गया, देखो वैसे तो पॉलीडेंटेड, जैसे आपका जो बाइडेंटेड है ना, देखो दो डोनेटिंग साइड है। हम सीक्वेंस में करते हैं, पहले एक डोनेटिंग साइड थी, फिर दो डोनेटिंग साइड थी, फिर तीन आएंगी, फिर चार आएंगी, फिर पाँच आएंगी। तो मतलब कि एक से ज़्यादा वाली जितने भी कैटेगरी होगी, एक से ज़्यादा वाली जितनी भी कैटेगरी होगी वो सारी की सारी किस में जाएगी, मेरे पास पॉली में जाएगी। वैसे तो वो तो मैंने बाई लिख दिया कि भाई आपको पता चले कि मोनो के बाद बाई आएगा, फिर ट्राई आएगा, फिर टेट्रा आएगा, एक के बाद दुई, फिर त्री, फिर चतुर, है ना। परंतु द्विदंती बाईडेंटेड से ही कहानी स्टार्ट हो जाएगी हमारी पॉलीडेंटेड की। मतलब कि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई क्या द्विदंती भी पॉलीडेंटेड का उदाहरण है, आप बोलोगे हाँ। जहाँ पर भी एक से ज़्यादा साइड अवेलेबल होगी ना, तो वो क्या है, बहुदंती, पॉलीडेंटेड। क्लियर है। अगला हमारे पास बहुदंती का मतलब जहाँ, या मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जहाँ दो या दो से अधिक, जहाँ दो या दो से अधिक, जहाँ दो या दो से अधिक डोनेटिंग साइड, जहाँ दो या दो से अधिक डोनेटिंग साइड अवेलेबल होंगी, जहाँ दो या दो से अधिक डोनेटिंग साइड अवेलेबल होंगी, उसको मैं क्या बोल दूंगा, बहुदंती। इसका उदाहरण, वन ऑफ द बेस्ट उदाहरण आपका क्या आता है, एक ये उदाहरण है इसका, एग्जाम्पल बहुत हैं इसके, परंतु आपको जो याद रखना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कौन है, EDTA। क्या याद रखना है, EDTA। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या आप भी लिख लो, लिखा ना आपने करवाई है ना, एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एसिटेट बोल लो, एसिटिक एसिड बोल लो। ठीक है, एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्लियर है, EDTA। और भाई साहब जो कंफर्म क्वेश्चन है वो है उभयदंती कंफर्म क्वेश्चन है इस टाइम का, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, उभयदंती का क्या सीन है, उभयदंती का कहानी ये है जहाँ पर डोनेटिंग साइड तो दो होंगी, परंतु सबसे पहली बात वो दोनों साइडें होंगी अलग अलग। यहाँ पर जो हमारे पास डोनेटिंग साइड होंगी ना, यहाँ पर दोनों डोनेटिंग साइड सबसे पहले तो वो एक ही लिगेंड होगा। मान लो ये मेरे पास पूरा का पूरा एक लिगेंड है, ये जो पूरा का पूरा पेन है मेरे पास, ये क्या है अपने आप में पूरा का पूरा लिगेंड है। बहुदंत, इसमें दुई में, बाईडेंटेड में और एम्बीडेंटेड में फ़र्क समझो। यहाँ पर दोनों साइड अवेलेबल होंगी और दोनों साइड किसको इलेक्ट्रॉन दे रही होंगी, ये वाली साइड भी ये मेटल को दे रही और ये वाली साइड भी मेटल को दे रही। यहाँ पर भी नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी, ये किसके उदाहरण थे हमारे, बाईडेंटेड। मतलब कि दो साइड हैं और दोनों एक साथ लीगेंड, अपना लीगेंड का काम करके अपना मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। क्लियर है। परंतु एम्बीडेंटेड में होंगी तो दो साइड, ये भी क्षमता रखती है इलेक्ट्रॉन देने की, डोनेट करने की, ये भी क्षमता रखती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, परंतु एक टाइम पे एक ही जुड़ेगी। एक टाइम पे या तो यही दे रहा होगा और या तो फिर यही दे रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ बने ना, समझ पा रहे। तो इसका क्या मतलब है उभयदंती का, एम्बीडेंटेड का, एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब जहाँ पर
दो डोनेटिंग साइड होंगी, जहां पर दो डोनेटिंग साइड होंगी, परंतु परंतु एक समय में, परंतु एक समय में केवल एक डोनेटिंग साइड, एक समय में केवल एक डोनेटिंग साइड एक्टिव होगी, एक्टिव होगी। क्लियर है? बताओ इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ इस चीज़, इतने पॉइंट में। अभी हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अभी हमने क्या परिभाषाएं देखी कि हमने लीगेंड का जो वर्गीकरण करा है, वो लीगेंड का वर्गीकरण, जो लीगेंड का क्लासिफिकेशन करा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग साइड के आधार पर करा है। अगर कोई एक डोनेटिंग साइड रखता है तो उसको मैंने क्या बोल दिया, एक दंती, मोनोडेंटेड। अगर वो दो डोनेटिंग साइड रखता है तो मैंने क्या बोल दिया, बाइडेंटेड। अगर वो तीन डोनेटिंग साइड रखे हो तो त्रिदंती, और तीन के बाद या दो के बाद जितने भी हमारी कैटेगरी आएगी वो बहुदंती, जहां पर हमारे पास काफ़ी सारी डोनेटिंग साइड अवेलेबल होंगी, एक साथ डोनेट करेंगे वो। और लास्ट कैटेगरी हमारे पास एक नई कैटेगरी आई, वो कौन है, उभयदंती या फिर एम्बीडेंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंटेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो आपको नाम से भी पता चल रहा, इसमें नहीं पता चल रहा। अच्छा, लेकिन वैसे नाम तो इसका भी पता चल रहा, हिंदी मीडियम वालों के लिए बढ़िया है। उभयचर होता है ना, उभयचर, जो थल में भी रह रहे हैं जल में भी रह रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। तो उभय का मतलब दोनों कैटेगरी, मतलब कि यहाँ पर है तो दो डोनेटिंग साइड, परंतु एक तो सबसे पहली बात दोनों अलग अलग हैं और एक टाइम पे एक ही डोनेटिंग साइड है। क्लियर होगी बात? एम्बीडेंटेड का थोड़ा इंग्लिश वर्ड का पता नहीं है, एम्बीडेंटेड भी कोई मिक्स होगा ना, नहीं है, फिक्स है, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको समझते हैं जरा एग्जांपल के थ्रू, कैसे कैसे हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल साइड चलो ना, ये तो किसकी कॉपी है, ठीक है, चल कोई नहीं, चलो ठीक है। अब देखो जरा, अब जरा एक और बात देख लेते हैं हम फिर से, अब इसको उदाहरण के फॉर्मेट में समझते हैं जरा कैसे। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा था मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड। तुम्हारे आज स्टोरियों पे बढ़िया वो आ रहे, हाँ, मोनोडेंटेड, एक दंती, एक दंती। देखो ये समझो, Cl नेगेटिव ने अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करे, मेटल को। एक बॉन्ड बनना ना, एक ही बॉन्ड बनना ना, तो इसको बोलेंगे एक मोनोडेंटेड, एक दंती, ठीक है। OH नेगेटिव है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, मेटल को। एक ही बॉन्ड बन रहा है, एक ही लाइन आई, एक मोनोडेंटेड, ठीक है। Br नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा, मेटल को, एक बॉन्ड बन रहा। H2O ऑक्सीजन अपने लोन पेयर किसको दे रहा, मेटल को। तो अगर एक ही बॉन्ड आ रहा है तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेड के, ये एक डंडे से आ रहे। क्लियर है बात? एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, द्विदंती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, द्विदंती। अब मैं बताऊंगा ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट नहीं आएगा, ये डायरेक्ट नहीं आता कि तू बताओ भाई बाइडेंटेड किसे कहते हैं ना, ये आएगा किलेट। किलेट संरचना कैसे बनती है, किलेट किसे कहते हैं, किलेट क्यों है, किलेट फलाना है वो फलाना, ठीक है। यहाँ इससे बनेगा क्या कहता है। सबसे पहले तो उसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल में हमारे पास कौन आएगा, EN को याद रखना, इसका नाम क्या है, एथाइलिन डाई एमीन। क्लियर है? एथ का मतलब दो कार्बन बनाओ, और एमीन अभी आप चैप्टर पढ़ के आ चुके हो, जिन्होंने पढ़ लिया है। क्या होता है एमीन का मतलब, एक होता है अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH4 नहीं, NH3, ठीक है, NH3 होती है। NH3 में से जब एक हाइड्रोजन हटा देता है तो NH2 बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन। अगर हम NH2 बनेगा ना, वो NH2 में से फिर एक और हाइड्रोजन हटाएंगे तो NH बचेगा, वो भी क्या है, एमीन। और NH के में से भी अगर एक और हाइड्रोजन हटा देंगे N बचेगा, तो वो भी क्या है, एमीन। क्लियर है? तो डाई एमीन का मतलब हो गया कि N और N तो कनेक्ट हैं। अब यहाँ पे अमोनिया नहीं है, अमोनिया का मतलब NH3 होता है। अब बस इतना बना दिया, आपको रफ आइडिया लग गया कि एथ का मतलब दो कार्बन, डाई का मतलब दो, और क्या, एमीन। आपने NN लगा दिया, एमीन का मतलब नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं, समझ पा रहे। अब हाइड्रोजन सेट करो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, बनाता तो 4 भी है, वो चौथा ही बॉन्ड बनाएगा इसमें, परंतु वैसे नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 3। तो यहाँ पर हम कितने, एक तो बना हुआ है, कितने रह गए, 2, तो 2 हाइड्रोजन सेट कर देंगे। यहाँ पर भी, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2, और यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। तो ये बन गया आपका एथिलीन डाई एमीन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं, आपको पता है क्यों, क्योंकि भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ये कैसे ब्रेक डाउन होता है, 2 और 5 में। तो 5 अगर आप इसका आउटर मोस्ट बनाओगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ बनाओगे। क्लियर है? अगर 5 आप ऐसे बनाओगे तो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, और एक नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ, कार्बन के साथ, ये भी जुड़ गया। तो भाई ये लोन पेयर तो बचे हुए
तो ये लोन पेयर अपने किसको डोनेट करेगा, मेटल को। और ये जो बना है इसी को बोला जाता है, एक ही लीगेंड है ये, इसमें 2 डोनेटिंग साइट्स अवेलेबल हैं। अगर 2 डोनेटिंग साइट अवेलेबल हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, मेटल को। इसी को बोला जाता है बाईडेंटेड। क्लियर है। अब इन बाईडेंटेड लीगेंड में जो स्ट्रक्चर बना हुआ, ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ ना, ये क्या है, रिंग नुमा संरचना। क्या बनी हुई है, रिंग नुमा संरचना। रिंग नुमा, पूरी रिंग नहीं है बट रिंग नुमा संरचना है कि हाँ भाई ये एक कोने से शुरू हुई और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे खत्म हुई, रिंग बन गई है। ठीक है, तो रिंग नुमा संरचना जो बनी है इसी को बोला जाता है किलेट संरचना। क्या बोला जाता है इसे, किलेट संरचना। ठीक है जी, किलेट। और इसको इंग्लिश में भी किलेट ही बोलते हैं और हिंदी में भी किलेट। इसको कोई इंग्लिश वाले जिनकी ज़्यादा खतरनाक इंग्लिश होती है वो उसको चिलेट बोलते हैं, चिलेट। ठीक है, चिलेट। तो चिलेट हो, किलेट हो या फिलेट हो, कुल मिला के बात इसी की होगी। क्लियर है। रिंग नुमा संरचना, ठीक है, रिंग नुमा संरचना एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, किलेट संरचना। क्लियर है। इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है, इसमें एक नोट करने वाली बात ये है क्या कि किलेट नुमा संरचना वही स्टेबल होगी, किलेट नुमा संरचना, किलेट नुमा संरचना वही स्टेबल होगी, वही स्टेबल होगी, वही स्टेबल होगी जिसमें 5 या 6 मेंबर उपस्थित होंगे, जिसमें 5 या 6 मेंबर उपस्थित होंगे। मेन ग्रुप देखना है, हाइड्रोजन को इसमें कंसीडर नहीं करना है, हाइड्रोजन को भी गिनते साथ साथ। ठीक है। मेटल एक बड़ा सदस्य है अपने आप में, इसका बड़ा रोल है। 1 नाइट्रोजन, 2 कार्बन, 3 दूसरा कार्बन, फिर नाइट्रोजन। कितने सदस्य हो गए टोटल इस रिंग में, 5। अगर इस रिंग में 5 मेंबर आ रहे हैं या फिर 6 मेंबर आ रहे हैं तो वो क्या होगी, स्टेबल होगी। अगर इसमें 4 आए या अगर इसमें आए 6 से ज़्यादा 7 तो ये क्या होगी, अस्थायी, अनस्टेबल। समझ पा रहे, ये वर्ड भी याद रखना। किलेट संरचना बनाते समय ये भी याद रखना कि किलेट नुमा संरचना वही स्थायी होगी, वही स्टेबल होगी जिसमें 5 या 6 मेंबर रिंग सदस्य होंगे। 6 मेंबर होने चाहिए मतलब, या 5 होने चाहिए। ठीक है, 5 या 6 चल जाएंगे, 5 से कम नहीं, 6 से ज़्यादा। क्लियर है। पूछ लेता है वो कभी कभी, बताओ किलेट लिगेंड कौन से होते हैं, तो भाई किलेट लिगेंड द्विदंती लिगेंड है। किलेट, जब किलेट संरचना इसी की वजह से तो बनी, और ये कौन से लिगेंड है, द्विदंती। तो भाई किलेट संरचना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल किलेटिंग लिगेंड अगर आपसे पूछेगा तो वो द्विदंतु लिगेंड ही तो किलेटिंग लिगेंड है। तो आप क्या लिखोगे कि द्विदंती या देखो मैंने कहा था द्विदंती को हम बहुदंती भी तो बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेड। अगर हम द्विदंती की बात करते हैं तो द्विदंतु को इंग्लिश में बोलते हैं बाईडेंटेड, या क्या, बहुदंती का मतलब क्या हो गया, पॉलीडेंटेड। ठीक है जी। ये दोनों ही हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये दोनों ही हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, किलेटिंग लिगेंड। चाहे इसको बोल लो चाहे इसको बोल लो, बात एक ही। समझ पा रहे, क्लियर है। ये बहुत यहाँ से आता है क्वेश्चन, ये वो पूछता है बताओ किलेट संरचना क्या होती है, क्यों होती है, कैसे कैसे बनती है। ठीक है, तो हमारा एक एग्जाम्पल आपको समझ में आया ईएन का। दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लो इसके साथ साथ, कौन था वो, ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट कौन से स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर का। जो अब अभी जब हमने कॉन्सेप्ट करा था, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड करा था तो हमने वहाँ पे एक ट्रिक सीखी थी। क्या ट्रिक सीखी थी वो, याद है किसी को, सागर कुछ था, क्या था मैं भूल गया, रिसेंटली बनाई थी हमने। वो काफ़ी सारे नाम थे उसमें, ओम सागर करके था ना, ओम सागर, उसमें था पहला ही ऑक्जिलेट था, फिर अगला था कौन, सक्सिनिक एसिड है ना, फिर मेलोनिक एसिड है ना। हाँ ठीक है, चलो जब आएगा तब करेंगे। तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, ये है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर है। ये ऑक्जेलिक एसिड अभी लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि इसका जो ये ऑक्सीजन है ना, ये ब्लॉक हो गया किसकी वजह से, हाइड्रोजन। तो इन हाइड्रोजन को हमें निकालना पड़ेगा, और अगर हमें हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन, ये COH कैसे बनता है ये तो आपको पता होगा, संरचना कैसे बनती है इसकी, C डबल बॉन्ड OOH, पता है ना, ऑक्जेलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसे, C डबल बॉन्ड OOH, ये संरचना है। अगर इस हाइड्रोजन को आपको यहाँ से बाहर निकालना है, इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालना है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींच के यहाँ पे अपने पे कौन सा चार्ज लगा देगा, माइनस। जब वो खींचेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर भी माइनस। तो मतलब कि जब आप इसको 2 हाइड्रोजन यहाँ से आप निकाल दोगे इसके, जब आप 2 हाइड्रोजन इसके निकाल दोगे
तो क्या होगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये एक्टिव है किसको डोनेट करने के लिए, मेटल को। अब वो अपने जो लोन पेयर है वो किसको डोनेट कर देगा, मेटल को डोनेट कर देगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपसे पूछा जाता है बताओ अच्छा इस पर कोई चार्ज आया क्या, कोई चार्ज नहीं है, सबके सब स्टेबल है। यहाँ पे चार्ज आया कितना, 2 नेगेटिव। तो याद रखना ऑक्सिलेट पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। देखो मैंने यहाँ पर Cl लिखा है, Cl के ऊपर नेगेटिव लिखा है, तो Cl पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव। OH के ऊपर नेगेटिव लिखा है, ये ऐसे नहीं मजाक चल रहा, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये होता है, कैसे होता है ये भी सीख लो जरा 1-2 मिनट को जरा, कैसे होता है OH पे नेगेटिव चार्ज, कहाँ से आता है, कैसे होता है OH पे नेगेटिव चार्ज कैसे आया, हाँ जी नहीं आइडिया। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 2 और 6, तो 1 2 3 4 5 6। लुईस स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन पे 1, हाइड्रोजन सबसे पहले ग्रहण करेगा, ले लिया इसने, और इसने भी 1 ले लिया। क्या सबके पूरे हो गए क्या, किसका रह गया, ऑक्सीजन पे कितना, कितने हो गए ऑक्सीजन पे, 7 हो गए। कितने चाहिए होते हैं, 8। एक की कमी है तो ये किसी से उधार लेगा, क्या चा साइन आएगा, माइनस, तो इसलिए OH पे -1 साइन है। क्लियर है। इसी प्रकार अगर H2O पूछे कि H2O पे कितना चार्ज होता है तो आप कहोगे 0, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं किसी को। देख लो चाहे बना के, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, ये इसने पहले हाइड्रोजन ने 1 लिया, ये इसने 1 लिया, हाइड्रोजन पूरा फुलफिल हो गया, इसको कोई जरूरत नहीं है। अब इसने भी इसके ले लिया इस तरीके से। क्या ऑक्सीजन पूरा हो गया, बिल्कुल हो गया। 6 थे 2 और ले लिया, 8 हो गए, सब पूरे है ना। जब इसको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, 0। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि ऑक्सीलेटो पे क्या चार्ज होता है तो आप क्या बोलोगे, -2। क्लियर है क्या, तो 1 -0 1 -0 -2। क्या ये स्थायी रिंग है, क्या ये स्थायी किलेट संरचना है, बोलोगे बताओ है या नहीं है। कितने मेंबर रिंग बन रही बताओ, रिंग देखना, रिंग का मतलब होता है कि एक कोने से शुरू होकर डबल लाइन ना होना। वो तुमने गेम खेला होगा ना बचपन में, ये वाला कि भाई ये बनाओ ऐसे करके, ये वाला बिना पेन उठाए बिना डबल लाइन करे, सेम कहानी यहाँ लगाओ। रिंग का मतलब ही यही होता है, रिंग का मतलब ये होता है कि एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने पे बिना उठाए बिना डबल लाइन के पहुंचो। जरा कितने मेंबर रिंग है बताओ जरा, ये वाली 5 मेंबर रिंग है। कौन कौन से मेंबर है दिखाओ जरा। पहला कौन है, मेटल है, उसके बाद 2 ऑक्सीजन आगे, और 2 कार्बन है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन क्यों नहीं आए, ये वाले ऑक्सीजन क्यों नहीं आए, पार्टिसिपेशन रिंग से बाहर है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे जाओगे 1 2 3 4 और फिर आपको नीचे आना है तो डबल लाइन आ जाएगी, कहानी खराब। तो आपको 1 2 3 4 5 चाहिए हैं, 6 कहाँ है, 6 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग है। और ये क्या है, अगर 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग है तो ये स्थायी है, तो ये एक स्थायी संरचना है, ये भी एक किलेट संरचना है। क्लियर होगी बात, अब मेरे हिसाब से क्लियर है। अगली कहानी करते हैं। अगली कहानी हमारी क्या शुरू होगी, अगली कहानी हमारी शुरू होगी किससे, बहुदंती। लास्ट है क्या हमारा, बहुदंती, सेकंड लास्ट है सॉरी, बहुदंती करते हैं कवर। हाँ बहुदंती, बहुदंती का मतलब क्या हो गया, पॉलीडेंटेड, ठीक है, पॉलीडेंटेड। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, हमारे नाम से पता चल रहा है भाई, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा साइट्स अवेलेबल हैं वो क्या है हमारे पास, पॉलीडेंटेड। इसका मैंने एक ही एग्जांपल आपको याद करने को बोल रहा भाई, वो कौन है, EDTA। क्लियर है। अब EDTA का बढ़िया भाई, तुम्हारे तो लौंडे भी रहा है भाई, मैंने स्टोरी लगाई इनके लिए मैंने स्टोरी लगाई, मैंने कहा प्यार, आशिकी और प्यार में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एक 12th फेल करवाएगी और एक 12th पास करवाएगी। है बहुत रिप्लाई आ रहे हैं और मैंने नीचे लिखा भी, मैंने समझदार को इशारा काफ़ी। आज मैंने गलती से सबकी स्टोरियाँ देख ली और कोई बंदा ऐसा नहीं मिला मुझे जिसकी स्टोरी में लड़की नहीं थी, सबकी स्टोरी में। तेरी भी स्टोरी थी, वो हैप्पी ने लगा रखी भाई, हैप्पी ने लगा है, हैप्पी जी क्या हो रहा है, यूट्यूब पे डाल लूँगा वीडियो। EDTA का मतलब होता है एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन मतलब वही, और बस यहाँ पे एथिलीन डाइअमीन, ED तो वही है ना, EN था यहाँ पे, बस ED बन गया एथिलीन डाइअमीन। T का मतलब क्या है, टेट्रा, टेट्रा एसीटेट या एसिटिक एसिड, ठीक है, एसीटेट या एसिटिक एसिड। वैसे एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड, परंतु वो एक्टिव फॉर्म उसकी क्या है, एसीटेट। अब बताओ कैसे,
वही बताओ, सबसे पहले इसको बनाओ, एथिलीन डाइमीन कैसे बनता है, 2 कार्बन, बिल्कुल पहले बॉडी बनानी है, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में सेट क्या करो, पहले इसका बॉडी स्ट्रक्चर बना लो, ये आ गया नाइट्रोजन, ये आ गया नाइट्रोजन, तो क्या बन गया, एथिल डाइमीन बन गया। अब कितना, टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, 4 कौन, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब होता है CH3COOH। तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 4 पंक्ति निकाल दिया आपने, यहाँ पे कौन जोड़ दिया, COOH। हाइड्रोजन ही सेट करने, ऑक्सीजन सेट कर दो भले ही, कार हाइड्रोजन ही सेट करने, बिल्कुल भी नहीं हाइड्रोजन सेट करने। क्लियर है, देखते रहो जरा इसे, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है ये, आता है, बहुत आसान है, बच्चे कन्फ्यूज हैं इसमें। बताओ इतने में कोई दिक्कत, इतने स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत है, क्या हुआ, एथिल डाइमीन, डाइमीन मतलब 2 नाइट्रोजन, ठीक है। टेट्रा 1 2 3 4, टेट्रा मतलब 4, 4 कौन से, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH3COH, परंतु हाइड्रोजन नहीं सेट करना, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में सेट होगा, समझ पा रहे। अब हाइड्रोजन सेट करो, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आएगा नहीं, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन आएगा नहीं, 3 बॉन्ड बनाता है, पूरे पूरे हैं, इस पर आएगा हाइड्रोजन 1 2 2 आएंगे, और यहाँ पे भी कितने आएंगे, 2, यहाँ पर भी कितने आएंगे, 2, और यहाँ पर भी कितने आएंगे, 2 बन गए। ये आपका क्या, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। आपको पता है नाइट्रोजन देगा, बिल्कुल देगा, नाइट्रोजन देगा, बिल्कुल देगा, ये इसके लोन पेयर है, 3 बॉन्ड तो बना लिए उसने, अभी तो 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ से वो डोनेट करेगा और यहाँ से भी डोनेट करेगा, 2 साइड तो यही। जब आप इस वाले हाइड्रोजन को निकाल दोगे, मैंने वही, जैसे यहाँ पर ये एक्टिव नहीं था, हाइड्रोजन ब्लॉक कर रहा था इसकी डोनेटिंग साइड को, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा जो हाइड्रोजन है वो इसको ब्लॉक कर रहा है, तो हमें इस वाले हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, तो कौन सा चार्ज, माइनस, इस वाले हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, कौन सा चार्ज, माइनस, इस वाले हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, कौन सा चार्ज, माइनस, और इस वाले हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, कौन सा चार्ज, माइनस। जब ये माइनस चार्ज हो जाएगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव, ठीक है। तो आपके पास एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई, एक साइड ये आ गई, और एक साइड ये आ गई, टोटल कितनी साइड, 1 2 3 4 5 6, और ये किसको डोनेट करेगी, मैटर। तो ये आपका बन गया पॉलीडेंटेड लिगेंड, बहुदंती लिगेंड। क्लियर है, ये आपका क्या बन गया, आपका ADT, बहुदंती का उदाहरण। क्लियर है। अच्छा, ये बहुदंती एक ऐसा लिगेंड है, अगर आप मान लो मैं मुझे 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 इन दोनों हाइड्रोजन को निकालने की क्या जरूरत है, मैं तो निकाल रहा अपनी मर्जी से, अगर मैं इन दोनों को ना निकाल लूँ तो 1 2 3 4 4 साइड है, अगर मैं 3 ही लो, मैंने तीनों को ब्लॉक कर दिया, एक को निकाला, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाला है, तो मेरे हाथों में है ना कि मैं कितने हाइड्रोजन निकाल रहा, मैं जितने हाइड्रोजन निकाल लूँगा उतना वो एक्टिव बनेगा, अगर एक निकाला तो ये एक्टिव हो गया, ये बेचारा ऐसी कैसी रहेंगे सारे, मैंने ये निकाल दिया तो ये दोनों एक्टिव हो गए, ये तो रहेंगे एक्टिव हमेशा, समझ पा रहे। तो ये आपका क्या बन गया, ADT है। क्लियर है। लास्ट कैटेगरी करते हैं अपनी, कौन सी वाली, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हमारे पास उभयदंती, उभयदंती, इसका नाम क्या है हमारे पास, एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड। क्लियर है। तो एम्बीडेंटेड की कहानी भी समझ लो। एम्बीडेंटेड क्या होते हैं, बहुदंती लिगेंड में हमने बात करी थी कि जिसके अंदर हमारे पास होंगी तो डॉट साइड्स, ठीक है, अगर आपने उन दोनों साइड से एक साथ डोनेट कर दिया तो वो बाइडेंटेड में चला जाएगा, ये याद रखना। अगर तुमने दोनों साइड से एक साथ डोनेट करवा दिया तो वो किस में चला जाएगा, बाइडेंटेड, ठीक है। इसके मैं कुछ उदाहरण दे रहा, उदाहरण ही चल रहे हैं तो हमारे, सबसे पहला हमारे पास आएगा SCN, थायोसाइनाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थायो, S का मतलब होता है थायो, S का मतलब क्या होता है, थायो, और साइनाइड का मतलब, CN का मतलब आपको पता है क्या होता है, साइनाइड, ठीक है, थायोसाइनाइड, ठीक है, या थायोसाइनो बोल देते हैं इसे, ठीक है। इसमें सल्फर के पास भी एबिलिटी है डोनेट करने की और नाइट्रोजन के पास भी डोनेट एबिलिटी करने की, परंतु अगर आपने इनको एक साथ बनाया, बाई चांस आपने देखो, आपकी खुद ही काम करेगी, अगर आपने मान लो इसको इस तरीके से बना दिया बाई चांस गलती से, मुझे बताओ कितने सदस्य रिंग आ रही, हाइड्रोजन को नहीं गिनता और सबको गिनता है, गिनो जरा कितने सदस्य रिंग आ रही, 4 मेंबर रिंग सदस्य स्थायी होती है क्या, तो बस यहीं पे भी गलत हो जाता है, तो समझ पा रहे। तो इसमें क्या सीन होता है, इसमें एक बार तो आपकी कौन देता है, सल्फर, और एक बार आपका कौन देता है, नाइट्रोजन। एक बार जो है सल्फर मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, एक बार नाइट्रोजन। जब IUPAC में इनका नाम लिखा जाता है ना, तो केवल ये बताया जाता है कि S सल्फर या फिर N नाइट्रोजन, कहाँ से वो डोनेट कर रहा है, बस उसके आगे S लिख देना है अगर सल्फर से डोनेट कर रहा, अगर IUPAC में N लिखोगे तो N, बस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको जाएगा NO2 का क्या होता है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो एक बार तो आपकी नाइट्रोजन डोनेटिंग एबिलिटी में होती है, और एक बार आपका डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देता। याद रखें, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन कभी भी एक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना के बैठा होता है,
बाकी याद रखना डबल बॉन्ड से डोनेट नहीं करना, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हमेशा डोनेट करेगा, ठीक है। तो या तो वो ऑक्सीजन दे रहा या तो वो नाइट्रोजन, क्लियर है। तो दो अलग अलग साइड है और अलग अलग समय पे अलग अलग, या तो एक बार नाइट्रोजन देगा या तो एक बार ऑक्सीजन देगा, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल एक और ले लो इसका, एक और, एक आपका होता है CN साइनाइड, एक बार तो नाइट्रोजन दे सकता है और एक बार कार्बन दे सकता है, या तो मेटल यहाँ या तो मेटल यहाँ, क्लियर है कहानी। ये पता चल गया एम्बिडेंटेड की कहानी, क्लियर है। जरा देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में इससे कितने क्वेश्चन आ रखे हैं एम्बिडेंटेड से या किससे, देख लेते हैं जरा। क्लास 12 की मास्टरमाइंड एनसीईआरटी का है। अच्छा ये ऑक्सीडेशन नंबर है नहीं, इससे नहीं आ रखा है। चलता एन का मान ये भी है, संकुलन है, संकुलन का आईपीएसी नाम है, कर्मक लिगेंड का उदाहरण। ये देखो आपका ये क्वेश्चन आरका आपका आ क्या रखा, मतलब ये आरका इसमें ये आरका षष्ठ दंतुक लिगेंड का उदाहरण, षष्ठ मतलब कि 6 और इसमें क्या नाम आ रखा है, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, EDTA। क्या रखा ये EDTA, ये उत्तराखंड बोर्ड का ही है, ठीक है। बस तुम्हारा इनका सबका पेपर सेम आए, ठीक है, याद रखना है, ठीक है जी। ये आ रखा देखो 2017 में, एक दंतु लिगेंड की परिभाषा व एक उदाहरण दीजिए। तो एक दंतु लिगेंड की क्या परिभाषा, जब कोई लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा बंधित हो, मतलब कि केवल एक डोनेटिंग साइड वहां पर उपस्थित हो, तो उसको क्या बोल देंगे हम, एक दंतु लिगेंड कहते हैं, क्लियर है। इसको हम क्या बोल देंगे, हम एक दंतु लिगेंड, क्लियर है। अगला हमारे पास क्या है, उपसैत संयोजी यौगिकों में चलो इसको छोड़ो अभी, उपसैत संख्या, उपसैत संयोजी संख्या का अर्थ क्या है, मैंने बताया था अभी, जो हमारे पास द्वितीयक संयोजकता होती है या फिर लिगेंड की संख्या जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, उपसैत संयोजी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर है। हाँ इतना ही लिखा हुआ, एक संकुलित धातु आयन उपस्थित संख्या, इसमें आवंती लिगेंडों को उनके दाता परमाणु की संख्या के बराबर, कुछ ये आपको अपनी परिभाषा याद रखनी है वो लिखनी है, ठीक है, क्लियर है। ये भी वही कहना चाह रहा पर इसकी भाषा थोड़ी घुमा फिरा के है। और आपके मतलब का क्वेश्चन है लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, ये आ रखा 2016 में। लिगेंड क्या है अथवा लिगेंड क्या है, एक ऋणात्मक अथवा एक उदासीन लिगेंड का सूत्र लिखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो धनात्मक लिगेंड है वो नहीं पूछता, मैंने तो देखा नहीं है ना, पता नहीं, लेकिन वो शायद से एक स्कूल में करा रहे थे धनात्मक लिगेंड, मुझे उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। तो मैं तो भी बता नहीं पाऊंगा उसका कि वो होते हैं या नहीं होते। मेरे हिसाब से तो ऋणात्मक मतलब नेगेटिव या फिर न्यूट्रल उदासीन, क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी। और भाई अगर लिगेंड उसको बनाना है तुम्हें तो उसको कमी थोड़ी दोगे तुम, वो तो बना हुआ ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तुम उस पर कमी डाल रहे, तो मेरे हिसाब से ठीक है। तो अब आपको बहुत सारे पता है जिन पे नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, CN, NO2, ये सारे क्या है, सारे के सारे आपके नेगेटिव चार्ज है। और उदासीन लिगेंड में H2O जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, NH3 0, CO 0, RO 0, NO 0, पिरिडिन भी 0 होता है। पिरिडिन का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, पिरिडिन भी हमारे पास क्या होता है 0, पिरिडिन का स्ट्रक्चर भी देख लो, पिरिडिन बहुत बार कभी कभी आता है, पिरिडिन भी देख लो। उदासीन लिगेंड में जाएगा ये, उदासीन लिगेंड का मतलब क्या होता है हमारे पास, उदासीन लिगेंड का मतलब होता है न्यूट्रल लिगेंड। अब बच्चे कहते हैं भाई पिरिडिन क्या ही होता है, पिरिडिन कुछ नहीं होता, आपको बेंजीन बनानी है सेम, और एक कोने पे कार्बन की जगह क्या जोड़ देना, नाइट्रोजन, और बस डबल बॉन्ड जैसे उसमें बनते हैं बेंजीन में, कैसे, एक बार सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, तो कहीं से भी शुरू करो, यहाँ डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, बस ये बन गया आपका क्या, पिरिडिन। क्या चार्ज होगा इस पर, 0। नाइट्रोजन जहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट्रोजन आ जाए ना, वहाँ पर समझो कहानी उदासीन की तरफ जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं पिरिडिन, उदासीन लिगेंड है ये भी। एक किसका उदाहरण जाएगा बताना जरा, एक दंतु है, द्विदंतु है, बहुदंतु, किसमें जाएगा अभी के लिए? एक साइड से तो दे रहा, एक ही तो दे रहा डोनेटिंग साइड, तो कितना है, एक दंती है ना, मोनोडेंटेड है। पर ऐसा भी हो सकता है अभी आने वाले टाइम में आपको जब बड़ी क्लासों में आओगे तो आपको पता चलेगा ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो अभी के लिए अगर एक डंडा आ गया तो एक डोनेटिंग साइड है, क्लियर है। और देख लो इससे लिगेंड क्या है पता चल गया। लिगेंड वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रखते हैं। लुईस के अनुसार लिगेंड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू लुईस लिगेंड्स आर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, ठीक है, क्षारीय धातु की, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। क्योंकि लुईस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं,
जिन पे इलेक्ट्रॉनों की रिचनेस होती है, जिन पे इलेक्ट्रॉन भरे भरे रहते हैं, वो क्या है? बेस। ठीक है, और जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी वो एसिड। ये लुईस ने कहा था। ठीक है जी। तो लुईस की आप अब यहाँ ऋणात्मक लिखो, उदासीन लिखो, धनात्मक लिगेंड भी लिखे हुए हैं, NO पॉजिटिव, NH2 ये है उदासीन, NH3, बट इनका ज़्यादा रोल नहीं आता। ठीक है, इनका ज़्यादा रोल नहीं है, ज़्यादा स्थायी नहीं होती। ठीक है, लिगेंड किसे कहते हैं? आपको सारी कहानी जो भी आपको पता है सब चीज़ लिख सकते हैं। क्लियर है? लिगेंड के बारे में आपकी सारी जानकारी मैंने बता दी। ठीक है जी। IUPAC और किलेट प्रभाव से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए। जब एक द्विदंती या बहुदंती लिगेंड में दाता परमाणु इस प्रकार स्थित होते हैं कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक रिंग नुमा संरचना, एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर, एक बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड अगर लिगेंड मौजूद है और वो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो कैसी संरचना बनाएगा? किलेट वाली। और ये किलेट संरचना है। क्लियर है? किलेट संरचना है। कौन सा लिगेंड है? ये वाला। ये वाला कौन सा लिगेंड है? ये वाला अगर आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये कौन से लिगेंड में जाएगा? ये वाला। ये वाला बहुदंती। क्या नाम है इसका? हाँ, क्या लिगेंड है ये? बताओ। कितने नाइट्रोजन है? दो कार्बन है। क्या बनेगा? EN ही तो है यो, एथिलीन डायमीन, यही तो है EN है ये। ठीक है, ये लिखा हुआ EN। ठीक है, और तो ये हमारे पास EN था, आप लोगों ने नहीं देखा क्या? ये EN था भाई, EN का स्ट्रक्चर बहुदंती लिगेंड। ठीक है, EN बस, और तो नहीं आ रखा ऐसा कोई, और तो सारे नाम आ रखे हैं, अभी नाम करेंगे। ठीक है, बस और नहीं आ रखे। ठीक है, तो ये हमारे पास आया क्या? उभयदंती और लिगेंड के बारे में हमारी सारी जानकारी होगी कि भाई लिगेंड किसे कहते हैं और लिगेंड का हमारे पास क्या वर्गीकरण है, क्यों है। ठीक है जी। अब हमारी अगली कहानी आती है हमारे पास इनका IUPAC। ठीक है,